हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्लांट लोकेशन चैप्टर पूरी तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है और आज हम प्लांट लोकेशन के बाद जो चैप्टर है नेक्स्ट हमारा है वो प्लांट लेआउट, हम उसको पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर प्लांट लोकेशन के बाद प्लांट लेआउट। तो सबसे पहली बात इसमें हम ये करेंगे कि जब एक एंटरप्रेन्योर अपने, ठीक है, ये वाली लाइन पढ़ते हैं पहले। आफ्टर हैविंग सिलेक्टेड द लोकेशन ऑफ द प्लांट, जब एक एंटरप्रेन्योर अपने प्लांट के लोकेशन को डिसाइड कर लेता है, यानी कि जब वो ये जान जाता है, जब वो ये बात को तय कर लेता है, डिसाइड कर लेता है कि जो मेरा प्लांट है उसकी लोकेशन क्या रहेगी, उसको सिलेक्ट कर लेता है, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है लेआउट का। यानी कि उसको अपनी मशीन को, अपने फिक्सचर्स को किस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है, जो उसके प्लांट को सूट करती है, उस बिल्डिंग में किस तरीके से उसे अरेंज करना है अपनी फैक्ट्री में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम जाने कि भाई लेआउट क्या होता है। तो लेआउट की एक बहुत ही सिंपल सी मीनिंग है जो कि फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है। लेआउट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ इन अ पर्टिकुलर वर्क स्टेशन। यानी कि लेआउट का मतलब क्या होता है कि फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट किस में, एक पर्टिकुलर वर्क स्टेशन में। यानी कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हम चीज़ों को किस तरीके से अरेंज करते हैं। जैसे कि अब हम पढ़ते हैं, layout problems are fundamental to every type of organization enterprise and are experienced in all kind of undertakings। अब ये जो लेआउट की जो दिक्कत आती है, ये हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, हर तरीके का एंटरप्राइज, सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं, सब लोग फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को। हाउस वाइफ मस्ट अरेंज हर किचन। जैसे कि एग्जाम्पल, लेआउट का एग्जाम्पल लें, बेस्ट तो यही है कि जो एक हाउस वाइफ है वो किस तरीके से अपने किचन को अरेंज कर रही है, एक रिटेलर जो है वो किस तरीके से अपने काउंटर्स को अरेंज कर रहा है और किस तरीके से अपने आइटम्स को लगा रहा है जो कि कस्टमर के अटेंशन ले रहे हैं और उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे ऑफिस में जो चेयर्स हैं वो किस तरीके से लगी हुई हैं, टेबल डेस्क किस तरीके से लगे हुए हैं और किस तरीके से वो फ्लो ऑफ वर्क चल रहा है, यानी कि स्मूथली वर्क चल रहा है, ठीक है, कोई भी बैकअप या कोई भी इंटरप्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये था हमारा लेआउट। अब हम पढ़ेंगे कि अब देखिए ये बोला जा रहा है कि जो लेआउट की जो एक दिक्कत होती है ना, ये कॉन्स्टेंटली चली आ रही है, ठीक है। अब इस दिक्कत को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो इट हैज़ टू बी अरेंज इन सच अ मैनर दैट द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्क में बी मैक्सिमम। यानी कि हमें लेआउट को इस तरीके से अरेंज करना चाहिए कि जो उसकी स्पीड है वो भी बनी रहे, वर्क जो है एफिशिएंसी के साथ हो, ठीक है, और जो फ्लो ऑफ वर्क है वो स्मूथली चलता रहे, यानी कि कोई भी इंटरप्शन ना आए, ठीक है, और जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो कम आए। तो ये जो तीन चार बातें हैं, अगर इसको हम ध्यान से लेके चलेंगे तो ये जो लेआउट की दिक्कत है जो कॉन्स्टेंटली होती आ रही है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा लेआउट का एक सिंपल सा मीनिंग, ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स। देन हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लांट लेआउट। अभी तो हमने पढ़ा लेआउट, अब हम पढ़ेंगे प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट क्या है। प्लांट लेआउट इम्प्लाइज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट्स एंड अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज ऑन द फैक्ट्री फ्लोर इन सच अ मैनर दैट दे मे बी हैंडल्ड एफिशिएंटली। अब देखिए प्लांट में क्या होता है, मशीन होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं और अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ होती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को, यानी कि मशीन को, इक्विपमेंट्स को और अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ को हम अपने फैक्ट्री फ्लोर में किस तरीके से लगा रहे हैं, किस तरीके से उनकी अरेंजमेंट कर रहे हैं, फिजिकल अरेंजमेंट कर रहे हैं जिससे कि वो इफ़िशिएंटली हैंडल रहे, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्लांट लेआउट। बेसिकली इट मे बी डिफाइंड एज अ टेक्निक और लोकेटिंग मशीन्स, ठीक है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम मशीन्स को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा इसकी मीनिंग पढ़ी। अब डेफिनेशन की बात करें तो ये जो डेफिनेशन इन वाले प्रोफेसर ने दी है अकॉर्डिंग टू प्रिट्जकर एंड ग्रिंच, इनकी जो डेफिनेशन है काफ़ी इजी है, आप इसको लर्न कर सकते हो। अगर आपको ये लर्न नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप इसमें से थोड़ी सी डेफिनेशन बनाकर लिख सकते हैं खुद से, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। Plant layout cover not only the initial layout of machines and other facilities but encompasses revision or improvement in existing layout in the light of changes in methods of technique of production। जो प्लांट लेआउट है, ये जब हम शुरू में जो मशीन लगाते हैं ना, शुरू में जो मशीन फैसिलिटीज़ लगाते हैं, ये सिर्फ उसको ही नहीं कवर करता बल्कि प्लांट लेआउट जो हम बाद में इम्प्रूवमेंट और बाद में जो चेंजेस लाते हैं ना,
तो उसकी प्रोडक्शन की भी टेक्निक्स और मेथड्स को जो चेंज करते हैं वो भी इसमें आती हैं, यानी कि प्लांट लेआउट ये सारी चीज़ें भी कवर करता है। अब हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्लांट लेआउट के ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या होते हैं प्लांट लेआउट लगाने की। तो पहला है टू मिनिमाइज हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मटेरियल है और जिस तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं मटेरियल्स को वो कम से कम हो, ठीक है। टू एंश्योर इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फ्लोर यानी कि जो हम जिस ज़मीन पे हम मतलब स्पेस बना रहे, ठीक है, ताकि उसकी आर्थिक तरीके से उसका यूज़ कर सकें हम। देन थर्ड है टू मिनिमाइज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री बाय एलिमिनेटिंग बॉटलनेक्स, ठीक है। अब वर्क इन प्रोग्रेस जो है इन्वेंट्री यानी कि जो एक स्टॉक है ये वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री यानी कि काम चल रहा है, तो इस वाली इन्वेंट्री को हम कम से कम करें बॉटलनेक्स को ख़त्म करके। देन फोर्थ है टू एंश्योर एफिशिएंट कंट्रोल ओवर द वेरियस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो वेरियस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं ना उनको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकें। देन फिफ्थ है टू मैक्सिमाइज कन्वीनियंस एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट होता है वर्कर्स वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, काफ़ी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट रहता है हर प्लांट लेआउट में भी और हर फैक्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स में भी, ठीक है। तो वर्कर की जो सेफ्टी बनी रहनी चाहिए, उनका पूरा ख्याल रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सिक्स्थ टू ऑब्टेन मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट एंड अदर फैसिलिटीज़। जो मशीनरी है हमारी हमारा पॉइंट आता है मशीनरी और इक्विपमेंट्स और जो अदर फैसिलिटीज़ होती हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, ठीक है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो। देन आता है सेवेंथ पॉइंट हमारा टू मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो हमारा कम से कम आए, ठीक है। ये सब हुई हमारे प्लांट लेआउट की ऑब्जेक्टिव्स। अब है जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है ना एक लेआउट का, वो हमारे प्रोडक्शन सिस्टम को डेवलप करना है ताकि जो उसकी रिक्वायरमेंट है क्वांटिटी की और क्वालिटी की वो इकोनॉमिकल वे में उससे मिल सकें, ठीक है। इकोनॉमिकल यानी कि एक आर्थिक वे में उसके पैसे उसे मिल सकें, ठीक है। तो हमारे ये थे ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हमारे प्लांट लेआउट की आज हमने पढ़ी, थोड़ा सा इंट्रो लेआउट का मीनिंग पढ़ा, एक डेफिनेशन पढ़ी और हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव्स। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।